बड़ी खबर है, कांकेर छत्तीसगढ़ से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे 21 माओवादी। पूना मार्गम पुनर्वास के माध्यम से पुनर्जीवन पहल के तहत एक और निर्णायक और महत्वपूर्ण कार्य आज 29 अक्टूबर 2025 को बस्तर रेंज के कांकेर जिले में सफलतापूर्वक पूरा हुआ। कुल 21 माओवादी कैडरों ने इनके पास से 18 हथियार समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण किया। ये सभी केशकल डिवीजन नॉर्थ सब जोनल ब्यूरो के बीएमआरई किस्कोडो एरिया कमेटी से संबंधित हैं। इनमें डिवीजन कमेटी सेक्रेटरी मुकेश भी शामिल है। इन 21 कैडरों में 4 डीवीसीएम और डिवीजन वॉइस कमेटी मेंबर, 9 एसीएम एरिया कमेटी मेंबर और 8 पार्टी सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 13 महिला कैडर और 8 पुरुष कैडर हैं, जिन्होंने सशस्त्र और हिंसक विचारधारा से स्वयं को अलग कर शांति प्रगति के मार्ग को अपनाया है। सभी वर्दीधारी माओवादियों ने लोकतंत्र पर आस्था प्रकट करते हुए 18 हथियारों के साथ मुख्यधारा में लौटे। इन हथियारों में AK-47 SLR, इंसास राइफल, 303 राइफल, 315 बोर राइफल, सिंगल शॉट राइफल तथा BLG शामिल थे। इस दौरान आदिवासी समाज के गायता मांझी ने सभी माओवादियों को पुष्प भेंट कर स्वागत किया। उन्हें पुनर्वास के सभी कार्रवाई अभी लगातार जारी है और 17 माओवादी कैडर्स जो अभी रविवार को आए थे, उनका आज विधिवत एक कार्यक्रम के तहत उनका समाज में रीइंटीग्रेट की जा रही है। ये शासन के एक स्पष्ट मंशा है बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए बस्तर के एक नया पहचान दिलाना है और बस्तर क्षेत्र का विकासकारी जनता की मंशा अनुरूप उसका गति प्रदाय करना है और क्षेत्र का एक शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित करना है। और बस्तर पूर्व में हिंसात्मक गतिविधि कारण से, नक्सल घटना के कारण से एक पहचान बन गई, तो उस पहचान को बदलते हुए हमारे यहाँ प्राकृतिक सौंदर्यता है, हमारे यहाँ इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म का काफ़ी संभावना है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का काफ़ी आभार जो अपॉर्चुनिटी है, जिसके तहत क्षेत्र के युवा युवती को रोजगार दिया सकता है और क्षेत्र में एक सकारात्मक छवि निर्मित कर सकता है। और बस्तर दशहरा और बस्तर का जो कल्चरल टूरिज्म, इन सब के विषय को लेकर आगे एक सकारात्मक समाज निर्माण, साथ साथ बस्तर के एक पॉजिटिव आइडेंटिटी क्रिएट करने का जो हमारा प्रयास है शासन की मंशानुरूप, दिशा निर्देश अनुरूप, वो प्रयास कहीं ना कहीं अभी सफल होते नजर आ रहा है। जैसा हमारा जो शासन के स्पष्ट जो एक मंशा है, बस्तर इलाका में जो हिंसात्मक गतिविधि समाप्त होना चाहिए, जो माओवादी द्वारा बंदूक के बल पर क्षेत्र की जनता के जान माल को नुकसान कर रहा है या विकास कार्य को गति नहीं होने दे रहा है, यानी जिस प्रकार भी जो क्रम को अंजाम दे रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से विराम लगना चाहिए। उसी हिसाब से जो शासन का दोनों तो ऑपरेशनल प्रयास भी है, जिसके परिणाम मैंने पहले भी बता चुकी है। विगत 2 साल की अवधि में या 20 साल की अवधि में 450 से अधिक माओवादी कैडर के डेड बॉडी हमने अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किया। और शासन के जो दूसरा जो प्रयास है जो विकास कार्य को गति देने का, उसमें नियत नल कार्य योजना और अन्य जितना भी हमारा स्कीम्स है उसके तहत जो अंदरूनी इलाका में जो मूलभूत सुविधा जैसा सड़क, बिजली, पानी और आंगनबाड़ी, रेशन दुकान, इस प्रकार की मूलभूत सुविधा देने के लिए भी हमारे यहाँ प्रयास शासन की ओर से स्थानीय प्रशासन क्रियान्वयन कर रहा है, उसमें भी काफ़ी पॉजिटिव आउटकम को देखने मिल रहा है। तीसरा जो शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए जो अपील बार बार किया जा रहा है, उसके परिणाम अभी इतना बड़ी संख्या में जो माओवादी कैडर्स ने जो एक हिंसात्मक गतिविधि को विराम देते हुए, एक आर्म्ड स्ट्रगल को विराम देते हुए समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का उद्देश्य आ रहा है। जो हमारा जो ये अभियान का जो नाम भी जो स्थानीय भाषा में पुनः मार्गम दिया गया, जिसका अर्थ मैं पहले भी बताए थे, नया रास्ता। ये एक नया ये उनके सामने पुनर्वास शब्द का वो अर्थ नहीं है। पुनर्वास शब्द का जो यदि आप ChatGPT में जाइए चाहे गूगल में, पुनर्वास शब्द उनको ये उपयोग किया। सर, जिस तरीके से नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, हथियार छोड़ रहे हैं, क्या लगता है कि 2026 में जैसा बताया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा, क्या सारे नक्सली बस्तर से खत्म हो सकते हैं? छत्तीसगढ़ शासन में भारत सरकार का स्पष्ट मंशा है और क्षेत्र की जनता की भी ये इच्छा है आने वाला बहुत जल्दी नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से बस्तर इलाके में समाप्त हो और संपूर्ण भारतवर्ष में नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त हो। उसी लक्ष्य के तहत लगातार सुरक्षा बल, स्थानीय प्रशासन और समस्त स्टेक होल्डर्स ने
से कार्रवाई करते आ रहे हैं, जिसके परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा। वर्ष 2024 और 25 में विगत 20 महीने में 450 से अधिक माओवादी की डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ में रिकवर की गई थी और काफ़ी बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद की गई। और उसके साथ साथ अभी विगत 10 दिन में देखा जाएगा बस्तर संभाग के अंतर्गत 210 प्लस आज 21 टोटल 231 माओवादी ने हथियार को डालकर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य से सामने आए थे। उन्हें पूरा समाज ने स्वीकार किया, शासन प्रशासन पुलिस ने भी उनका स्वागत किया। उनको पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का कार्रवाई अभी नियमित रूप से जारी है। आने वाले समय में पूरा विश्वास है बहुत जल्दी नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से बस्तर संभाग के अंतर्गत और संपूर्ण जो नक्सल प्रभावित इलाके में समाप्त होगा। नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, नक्सल मुक्त भारत, ये जो लक्ष्य है निश्चित रूप से हम हासिल करेंगे।